हेलो एवरीबॉडी, होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होंगी। जैसे कि हमने कहा था कि हम लास्ट वीडियो में एमसीक्यूज लाएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो हेयर वी गो विद द एमसीक्यूज फॉर प्रैक्टिस फॉर द सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। फर्स्ट एमसीक्यू इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि इनकम इज इक्वल टू क्या होता है। इनकम या फिर अगर हमारे पास पैसा आ रहा है, इनकम इज पैसा आ रहा है, या फिर हम उसको सेव करेंगे या फिर हम उसकी क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे, दैट इज एक्सपेंडिचर। ये हमारी इक्वेशन थी। तो इन चारों इक्वेशन से हमें बताना है कि कौन सी रॉन्ग है, विच इज इनकरेक्ट। ठीक है, सबसे पहले है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम माइनस सेविंग्स, दैट इज करेक्ट। इनकम इज इक्वल टू सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर, ऑल्सो करेक्ट, मैंने साइड पे भी लिखा है। सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ऑल्सो करेक्ट। लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर माइनस सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम, मतलब कि रॉन्ग है, इट मीन्स इट इज इनकरेक्ट। सो द राइट आंसर वुड बी लास्ट वन, क्योंकि एक्सपेंडिचर से अगर हम सेविंग्स काट दें तो वो इनकम नहीं होती है। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। मूव ऑन टू द सेकेंड MCQ. Which is the following is not an economic activity? लास्ट वीडियो में we read about what is an economic activity. Economic activity क्या होता है? So अगर आप options देखें, production is an economic activity, right? Sales is also, sales of good is also economic activity क्योंकि उसमें पैसा इन्वॉल्व हो रहा है. Purchasing also, but planning is not economic activity. Planning you can say it is brainstorming activity, मतलब आप अपना ब्रेन का यूज कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं. इट इज नॉट इकोनॉमिक बिकॉज इट डजंट इन्वॉल्व एनी relation to money or anything. So planning is not an economic activity. So the right answer would be planning. Move on to the third. In case of demand of goods हमने पढ़ा था, the relationship of price and quantity is, प्राइस और क्वांटिटी की रिलेशनशिप क्या होती है? अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे करके एक ग्राफ बनाया था, उसमें ऐसा कर्व बना था डिमांड कर्व का, इधर हम प्राइस शो कर रहे थे, इधर हम क्वांटिटी शो कर रहे थे। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा था क्वांटिटी कम हो रही थी, डिमांडेड क्वांटिटी कम हो रही थी, जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा था डिमांडेड क्वांटिटी ज़्यादा हो रही थी। तो इसका मतलब क्या है? देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, सो द आंसर वुड बी बी ओनली. Okay, next, fourth one, very straightforward question. Who is the father of economics? सीधे सीधे पूछा है क्या कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. अगर आपने पढ़ा हो तो बताइए कौन है. मार्शल इज नॉट, जिम केनीज इज नॉट, हेनरी फ्यूल इज नॉट, आंसर इज एडम स्मिथ. एडम स्मिथ इज द राइट आंसर. बाकी सब भी जो है वो इकोनॉमिक्स से ही रिलेटेड है, बट हेनरी फ्यूल जो है दैट इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट. जेएम केनीज जो था दैट इज रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. मार्शल ने भी एक इकोनॉमिक्स की थ्योरी दी थी, बट फादर इज ऑलवेज एडम स्मिथ. रिमेंबर. मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yeah. Question number fifth is which of the following is are the three sectors of the economy? इन चारों में से कौन से तीन सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आते हैं? ऑप्शंस आर प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटेम्प्रेरी, टर्शरी. इन तीनों में से कौन कौन से होते हैं? द आंसर इज प्राइमरी, राइट. सेकेंडरी इज ऑल्सो एंड टर्शरी इज राइट. Contemporary is not any sector that is included in the economy. Primary is related to the extraction and agriculture, whereas secondary is related to manufacturing and production, and tertiary is related to the service sector. So the answer would be first, second and fourth. First, second and fourth ये B part में answer. The answer would be this. B answer would be the right answer. Okay. Move on to the next question. Which economy focus mainly upon the profit maximization? We read about various types of economy, capitalist, socialist, traditional and mixed. तो कौन सी इकोनॉमी है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज पे फोकस करती है? दे डू नॉट फोकस ऑन सोशल वेलफेयर. द आंसर वुड बी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है जो किस पे फोकस करती है? प्रॉफिट ओनली. ओके. सोशलिस्ट ऑन करती है सोशल वेलफेयर पे,
मिक्स इकोनॉमी इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलिस्ट एज वेल एज सोशलिस्ट एंड ट्रेडिशनल जो है वो पुराने क्लासिकल मेथड्स यूज करती है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ इकोनॉमी डज इंडिया पोजेसेस. इंडिया की इकोनॉमी कौन सी है, कौन सा टाइप ऑफ इकोनॉमी इंडिया में है. ट्रेडिशनल नो, क्योंकि हमारी क्लासिकल नहीं है. कैपिटलिस्ट नॉट फुली फोकस्ड ऑन प्रॉफिट. हमारी कंट्री में क्या जो भी है क्या प्रॉफिट भी सब कुछ है, नहीं. कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं हमारे पास. ये कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं, उनका वेलफेयर जो हमें काफ़ी हाफ रेट्स पे से राशन मिलता है हमारी इकॉनमी में, वो बीपीएल को, दैट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट, दैट इज़ फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकॉनमी. सो सोशलिस्ट भी नहीं है फुल, तो आंसर वुड बी मिक्स्ड इकॉनमी. रिमेंबर दैट इंडिया हैज़ मिक्स्ड इकॉनमी. Another same question, which of the economy does China have. Now they are asking China की कौन सी इकॉनमी है. चाइना की इकॉनमी आप याद रखिए, चाइना हैज़ सोशलिस्ट इकॉनमी. सोशलिस्ट इकॉनमी होती है चाइना की. चाइना में वेलफेयर ज़्यादा किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट. Now we have next question. Fiscal policy is the instrument used by, this is a very important question from examination point of view, क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक है ग्रोथ फिस्कल पॉलिसी. तो अब आपको पता होना चाहिए कि इंस्ट्रूमेंट इज अ फिस्कल पॉलिसी इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय हुम. कौन यूज करता है, आरबीआई करती है कि गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ओनली. अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया तो आपको पता होगा कि आंसर इज गवर्नमेंट ओनली. एंड आरबीआई कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करती है, मॉनेटरी पॉलिसी. याद रखना. नेक्स्ट, which of the following is not the tool used by government in fiscal policy. कौन सा ऐसा टूल है, फिस्कल पॉलिसी के भी आगे फर्दर टूल्स है जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. अब इसमें से कौन सा वो टूल है जो गवर्नमेंट यूज नहीं करती. टैक्सेस वो करती है, येस ऑफ कोर्स. एक्सपेंडिचर भी वो करती है. मॉरल सुएजन, व्हाट इज मॉरल सुएजन. मॉरल सुएजन एक्चुअली क्या होता है, दैट इज क्वालिटेटिव टूल, क्वालिटेटिव टेक्निक है. सुएजन मतलब टू प्रेशराइज, किसी चीज को प्रेशर देना. जब आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को प्रेशर देती ना कि प्लीज ग्रांट लोन्स टू द जनरल पब्लिक, दैट इज मॉरल सुएजन, प्रेशर करती है. तो ये दिस इज बाय आरबीआई ओनली, सो इट इज नॉट एन फिस्कल पॉलिसी, टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी. सो आंसर वुड बी सी ओनली. एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग इज ऑल्सो a tool of fiscal policy used by the government. Next 11th question is, in which of the following fiscal policy government cuts its spending. गवर्नमेंट किसमें अपनी स्पेंडिंग कम कर देती है. कट इट्स स्पेंडिंग मतलब कम कर देती है, किसमें. कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी, डिस्क्रेशनरी पॉलिसी और बोथ ए एंड सी. एज यू नो कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी आर ऑपोजिट टू ईच अदर. ये तो दोनों तो इसमें से ऑफ कोर्स आंसर वुड बी ए और बी. द आंसर इज कॉन्ट्रैक्शनरी इटसेल्फ. इसमें क्या करती है, स्पेंडिंग्स अपनी कम कर देती है और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कर देती है कॉन्ट्रैक्शनरी में. नेक्स्ट, इन एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट डैश इट्स स्पेंडिंग्स एंड डैश इट्स टैक्सेस. एक्सपेंशनरी में वो क्या करती है, अपने स्पेंडिंग को क्या करती है. ऑप्शंस आर इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज एंड इंक्रीज, इंक्रीज इंक्रीज, or D part is decrease and decrease. The answer is A, that is increase spendings and decrease taxes. अपनी spendings को increase करेगी ना, so that की market में पैसा आए. That is expansionary fiscal policy and taxes are decrease itself. Okay. Next, fiscal policy refers to, fiscal policy क्या होता है. सारे ऑप्शंस इस क्वेश्चन में आपको सभी ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर जो सबसे रेलिवेंट लगे उसको टिक करना है. ये नहीं कि सबसे पहले अच्छा दिस इज गवर्नमेंट एबिलिटी इसको टिक कर दो, नो, पूरा पढ़ना है. गवर्नमेंट एबिलिटी टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ फिस्कल मार्केट. बी, स्पेंडिंग एंड टैक्सिंग पॉलिसी यूज्ड बाय गवर्नमेंट टू इन्फ्लुएंस लेवल ऑफ द इकोनॉमी. टेक्निक यूज्ड बाय द फर्म टू रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी. द पॉलिसी बाय आरबीआई टू अफेक्ट द कैश रेट. इफ़ यू हैव गॉन थ्रू माई लास्ट लेक्चर, आपको पता होगा कि इट इज़ नॉट यूज्ड बाय आरबीआई. आरबीआई अगर आपको उसमें दिख रहा है तो क्रॉस है. यूज्ड बाय फर्म है, ये भी क्रॉस हो जाएगा.
मैंने बताया था कि डेट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट, तो आपको गवर्नमेंट ए में भी दिख रहा है, बी में भी दिख रहा है, लेकिन मोस्ट रेलिवेंट इज बी। वाई? क्योंकि मैंने उसमें बताया था डेट इज फॉर, इसमें क्या होती है, एक्सपेंडिचर, डेट इज स्पेंडिंग्स एंड टैक्सिंग होती है। सो बी इज द मोस्ट रेलिवेंट आंसर, आंसर इज बी। और ए पार्ट में वो कह रहा है डेट इज फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट को नहीं सिर्फ करती है फंक्शन, वो हमारी इकोनॉमी के लिए करती है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? पिछले में भी हमने डिस्कस किया, पिछले क्वेश्चंस में, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कौन है फादर? आंसर इज J.M. Keynes. एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स। अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स आएगा तो आंसर वुड बी एडम स्मिथ, बट अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स पूछ रहे हैं तो J.M. Keynes. Next is, in contractionary fiscal policy, government dash the spendings and dash the taxes. Contractionary fiscal policy में government क्या करती है? That is just opposite to the I think 11th or 12th question. कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को डिक्रीज करती है कि इंक्रीज करती है? ऑफ कोर्स डिक्रीज करती है स्पेंडिंग, तो आंसर वुड बी फ्रॉम बी एंड डी। लेकिन आगे उन्होंने पूछा है एंड डैश टैक्स, टैक्सेस को क्या करती है वो, डिक्रीज और इंक्रीज? इंक्रीज, तो मोस्ट रेलिवेंट आंसर इज बी ओनली, बी वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स द रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी इज, हमने पढ़ा था, सप्लाई कर्व किया था हमने, जब यहाँ पे प्राइस है, इस कर्व पे प्राइस शो हो रहा है, इस पे क्वांटिटी सप्लाइड, तो हमारा जो कर्व था, कर्व वाज लाइक दिस। जब भी कर्व ऐसा हो, मतलब जब हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, दैट इज सप्लाई कर्व, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, बट इन डिमांड देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप। ओके, come to the next. The fiscal policy of the government changes time to time is, जब हमारी फिजिकल पॉलिसी है टाइम टू टाइम चेंज हो रही है तो हम उसे कौन सी पॉलिसी कहते हैं? इसमें टाइम टू टाइम इज अकॉर्डिंग टू बजट चेंज होती है, तो उसमें क्या होता है? आंसर इज डिस्क्रिशनरी पॉलिसी, नॉट एक्सपेंशनरी, not contractionary, it is a discretionary policy. Okay, that keeps on changing time to time according to the you can say the situation of the market, that is discretionary policy. Which ministry is responsible for calculating GDP in India? हमारे इंडिया में जीडीपी कौन सी मिनिस्ट्री कैलकुलेट करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस? नो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज? नहीं। मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज द राइट आंसर। प्लीज इसको याद रखिए, जीडीपी एक पूरा एक टॉपिक है, तो इसमें आंसर आएगा सेंट्रल स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट पार्ट इज अ रिफ्लेशनरी एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी इंक्लूड्स, जिसमें रिफ्लेशनरी मतलब रिफ्लेशनरी होता है एक्सपेंशनरी, रिफ्लेशनरी मतलब जब डिफ्लेशन आ जाता है मार्केट में, तो क्या है, पैसा कम हो गया, तो हमें क्या करना है, एक्सपैंड मार्केट में पैसा लाना है। तो मार्केट में पैसा लाने के लिए हम क्या करते हैं? लोअर इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज लेंडिंग बाय बैंक्स, इंक्रीज कॉरपोरेशन टैक्स और इंक्रीज इन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स। द राइट आंसर इज डी, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स मतलब जो एक्सपेंडिचर होता है वो ज़्यादा करना मार्केट में। आंसर वुड बी डी ओनली। इफ द इकोनॉमी ग्रोज द गवर्नमेंट बजट पोजीशन शुड बी ऑटोमेटिकली, अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमारा बजट कैसा होगा? सेम रहेगा? नो। इम्प्रूव करेगा? सोचते हैं इसके बारे में, डिक्रीज करेगा या फिर नन ऑफ अबव? अगर देखा जाए तो हमारा बजट विल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव। अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है ना, तो अंडरस्टूड है कि हमारा जो गवर्नमेंट बजट है वो इम्प्रूव ही करेगा। होप यू एंजॉय द लेक्चर। Thank you, and next video will be uploaded soon, the next day.
about the next topic. Thank you.